ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 21 जून 2026 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आगामी 2 अगस्त 2026 तक वृषभ राशि से ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह जो समय अवधि है 21 जून से लेकर 2 अगस्त की, इस समय अवधि में कर्क राशि वालों मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन से क्रांतिकारी बदलाव होंगे, मंगल कितना प्रभावित करेंगे आपको, विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे और किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है इसकी भी जानकारी देंगे। देखिए, कर्क राशि वालों, जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का ग्रह कहा गया है। मंगल एनर्जेटिक ग्रह माने जाते हैं। छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, यद्यपि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने में मंगल का अहम रोल होता है। इसके साथ स्पोर्ट्स, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ ही इंजीनियरिंग का क्षेत्र, युद्ध, आगजनी, चोट चपेट दुर्घटनाएं, भूकंप और शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का जो कारकत्व है वह मंगल ग्रह के पास है। ऐसी स्थिति में जब मंगल ग्रह आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 2 अगस्त 2026 तक का टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। क्योंकि सामान्यतः अगर देखा जाए तो 11th हाउस के अंदर मंगल, सामान्य तौर पर तो सभी ग्रह गोचर में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मंगल आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये दशम के स्वामी होकर लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छाएं बढ़ने जा रही हैं, आपके ड्रीम्स बड़े होंगे, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने, बड़ा अचीव करने के लिए आप प्रयास करते नजर आएंगे। ओवरऑल अगर देखें तो लाभ में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत आपके लिए यहाँ पर निर्मित होते नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा होगा। बड़े भाई बहनों से अगर सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो इस समय अवधि के दौरान आपको सपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, नए मित्र बन सकते हैं, नए लोगों के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग सेल्स के अंदर हैं, मीडिया के अंदर हैं या आपका कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य है, इस गोचर अवधि के दौरान आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। जो लोग लीड कर रहे हैं, टीम को साथ में लेके चलते हैं, उनके लिए भी यह मंगल काफी अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, मंगल 5th हाउस के लॉर्ड होकर और आपके 11th हाउस से गोचर करें, एक तो करियर के भाव के भी ये स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातक जो भी हैं, जैसे सेना, पुलिस, आर्मी या अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो ये टाइम आपके लिए प्रमोशन का रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है तो भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और साथ ही आपके कर्मों का भी सहयोग मिलेगा। तो प्रमोशन, मान सम्मान में वृद्धि, है ना, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से आप सम्मानित हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बनती नजर आएंगी। करियर में आ रही बाधाएं आपकी दूर होती नजर आएंगी। जो पिछले समय में आपने मेहनत किया है उस मेहनत का पूर्ण रूप से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 11वें भाव से मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये आपके वाणी भाव पर देखेंगे। हालांकि यहाँ पर आप अपने परिवार को लेकर ओवर पजेसिव होते नजर आएंगे। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अथक प्रयास करेंगे। आपकी ऐसी सोच इस समय अवधि के दौरान बनेगी कि आपके परिवार को किसी चीज़ की कमी ना होने पाए। उनकी जो भी इच्छाएं उनको पूर्ण करने में आप बहुत सारी अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हालांकि केतु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केतु जैसे ग्रह 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, उस पर मंगल की दृष्टि है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, जो आपका बैंक बैलेंस है, सडन जल्दबाजी में आके जल्दी में निर्णय लेके नहीं लगाइएगा, उसमें नुकसान हो सकता है। हालांकि बैंक बैलेंस के लिए समय अच्छा है, स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। थोड़ा सा अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ऑयली चीज़ें, तली भुनी चीज़ों की तरफ, है ना, चटपटी चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं। हालांकि इस मंगल पर शनि की दृष्टि है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कर्क राशि वालों, वैसे भी आपके राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, थोड़ा सा पेशेंस आप में कम होता है, लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। सारी चीज़ें मंगल आपको प्रदान करेंगे। थोड़ा सा आपके काम डिले हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, लेकिन अंततः लाभ आपको मिलके ही रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है ये आपके देखेंगे 5th हाउस को। ऐसी स्थिति में देखिए, संतान के लिए समय अच्छा है, संतान को लेकर पजेसिव भी होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपके संतान की प्रगति भी होती नजर आएगी। संतान के पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर होती नजर आएगी। साथ ही जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल कूद से जुड़े हुए चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। साथ ही कम्युनिकेशन के फील्ड या कंसल्टेंसी वगैरह आप देने का काम करते हैं तो बहुत अच्छी
अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, हालांकि देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विस्फोटक योग का निर्माण हो रहा है। शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो थोड़ा सा अपने गर्भ का ध्यान रखिएगा, खान पान को नियंत्रित करके रखिएगा, पर्याप्त नींद लीजिएगा, आराम कीजिएगा, तो चीजें आपके लिए बेहतर जाएंगी। इसके साथ में कुछ लोगों के जीवन में ऐसे चीजें हो सकती हैं, कुछ सर्जरी वगैरह की योग बन जाए, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है हमेशा डिस्ट्रायर का काम करती है, तो इस समय अवधि के दौरान शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है तो आपको चेंज के लिए अवसर मिलेंगे। आप लंबे समय अवधि से एक किसी भी कार्य क्षेत्र में थे, स्पेशली जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, शॉप में काम करते हैं, तो आपको नौकरी में चेंज करने का अवसर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करते हैं उनके लिए यह गोचर शानदार सिद्ध होगा। हालांकि कर्क राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि वाद विवाद नहीं कीजिएगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा तो रहेगा, लेकिन किसी से झड़प हो जाए, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके अनबन हो जाए, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब विस्फोटक योग बन रहा है और आपके सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि है, तो आपकी वाणी बहुत तीव्र हो सकती है, या कई बार आप गुस्से में जुजलाहट में जवाब देंगे, या आप बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हो जाएंगे, क्योंकि केतु भी सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हालांकि वैवाहिक जीवन की बात करें, अच्छी स्थिति है, भाग्य का सहयोग मिल रहा है, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा है, संतान की स्थिति बेहतर है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह संबंधित बात भी आगे बढ़ेगी, करियर में सफलता मिलेगी, सेना पुलिस आर्मी में है तो प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर लीजिएगा, धार्मिक यात्रा होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मंगल का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से अच्छा है। लाभ में वृद्धि होगी, इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। सिर्फ वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इम्पेशेंट मत होइएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, सारे काम आपके बनते नजर आएंगे। उपाय क्या करेंगे? 11th हाउस से मंगल का गोचर हो रहा है, तो हनुमान जी का स्मरण करिए, ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का जप आपको पर डे करना है। जब भी आप अपने काम के लिए निकलें 21 बार जप कर लें, उसके बाद घर से निकल जाएं, हर कार्य आपके बनते चले जाएंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को